नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी मनसुख मांडविया, सी भारती पवार, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में करेंगे और उत्तर प्रदेश का दौरा भी करेंगे इसी के दौरान। और यह सबसे बड़ी अखिल भारतीय जो योजनाएं हैं उनमें से एक होगी, ऐसा बोला जा रहा है। देखते हैं इसके क्या लाभ होते हैं और ये किस प्रकार सफल रहती है या फिर नहीं। अगला प्रश्न है, वंगूरी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की 100वीं पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए रामनाथ कोविंद, बी एम वेंकैया नायडू, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी जी किशन रेड्डी। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वंगूरी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की 100वीं पुस्तक का विमोचन किया है। और ये पुस्तक वगैरह का विमोचन वगैरह जो भी होता है उस सब का आपको याद रखना है, कौन राइटर है, क्या है, कैसा है। और यदि कोई नहीं भी बताता है तो भी आपको इंटरनेट में जाके देख लेना है। और आपको कोई भी चीज यदि मेरे वीडियोस में लगती है जो मैंने जानकारी नहीं दी है, आप कमेंट में भी बिना बेझिझक पूछ सकते हैं और उसे इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2021 का विजेता कौन रहा? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी चाइना, डी डेनमार्क एंड ई आयरलैंड। एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। तो थॉमस कप में फाइनल में इंडोनेशिया ने चीन को हराकर थॉमस कप में जीत हासिल की है। 3-0 से चीन को हराया इंडोनेशिया ने। और 19 साल में एक भी कप नहीं जीता था और अब इंडोनेशिया ने जीता है। और ये एक बड़ी बात है, इंडोनेशिया में ये कप इम्पोर्टेंट भी होता है। अगला प्रश्न है, प्रशासन गांवों के संग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग मेगा अभियान को शुरू किया है। यह 17 दिसंबर तक जारी रहेगा और इसमें प्रशासन जो भी है वो सभी विभाग गांव में जाएंगे और देखेंगे बहुत सी चीजों को, ऐसा बोला जा रहा है। देखते हैं ये कैसा रहता है और अन्य जानकारी भी आप ले सकते हैं इंटरनेट पर और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किसने किया? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी जापान। एंड द राइट आंसर इज अमेरिका। तो अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज उड़ सकती है यदि कोई चाहे तो। और बड़ी बात भी है और अमेरिका ऐसा अभी उसने किया है, तो ये भी एक बड़ी बात है। और इसकी फोटोज वगैरह भी आप देखना चाहे तो इंटरनेट पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर में संयुक्त गश्ती की? ए रूस, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो हाल ही में रूस और चीन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपनी पहली संयुक्त गश्ती का आयोजन किया है। और यह समूह चुगारू जल डमरू मध्य से रवाना हुआ था और ये इनकी पहली थी, इसे याद में रखिएगा। संयुक्त गश्ती यानी कि इंग्लिश में से जॉइंट पेट्रोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहला सरकारी वन्यजीव डीएनए टेस्टिंग लैब कहाँ शुरू हुआ? ए बेंगलुरु, बी नागपुर, सी देहरादून, डी जबलपुर। एंड द राइट आंसर इज नागपुर। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में वन्यजीव डीएनए टेस्टिंग लैब का अनावरण किया है। और यह पहला राजकीय लैब है। आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार इसे ओन करती है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है जो वन्यजीव डीएनए लैब को ओन करता है। अगला प्रश्न है, पेमेंट चेतावनी के लिए क्यूआर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया? ए पेटीएम, बी गूगल पे, सी एयू स्मॉल बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक।
एंड द राइट आंसर इज एयू स्मॉल बैंक। तो एयू स्मॉल बैंक ने अपने ग्राहकों को पेमेंट चेतावनी तुरंत देने के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। ये एक साउंड बॉक्स होगा और जैसे ही कोई QR कोड स्कैन करके उन्हें पैसे भेजेगा व्यापारी को, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा और आवाज भी आ जाएगी। अभी भी जो बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एक स्पीकर लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, वाइपा ने अपना अध्यक्ष किसे चुना? ए नरेंद्र मोदी, बी व्लादिमीर पुतिन, सी शी जिनपिंग, डी साइरिल रामापोसा एंड ई नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। वाइपा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज ने इन्वेस्ट इंडिया को अपना अध्यक्ष चुना है। इन्वेस्ट इंडिया एक सरकारी और गैर सरकारी भी आप कह सकते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है और अभी इसे शुरू किया गया है कुछ वर्षों पहले और इसे अध्यक्ष चुना गया है। और भारत के लीडर जैसे कि नरेंद्र मोदी है तो उन्हें अध्यक्ष माना जाएगा। इसको आप एक बार अच्छे से श्योर कर लीजिएगा और इसके बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी लद्दाख, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया है और ये इसका दूसरा संस्करण था और यह सम्मेलन महत्वपूर्ण समुद्र के मुद्दों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।